हाय स्टूडेंट्स। तो आज हमारे साथ अरमान है। अरमान का प्लेसमेंट हो गया है। इन्होंने एनएक्स करा था। तो मैं सबसे पहले तो वीडियो में ये बोलूँगा कि भाई एनएक्स पे भी प्लेसमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि सबको लगता है सॉलिड वर्क्स पे प्लेसमेंट हो रही है। इनकी एनएक्स पे बहुत अच्छी प्लेसमेंट हुई है एंड एज द रोल ऑफ कैड डिज़ाइनर एंड ही इज़ नॉट इवन फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड। तो अरमान, आपका क्या क्वालिफिकेशन है? सर मेरा क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन किस चीज़ में? बीए। इन्होंने सो ही इज़ अ बीए पास बट तो ऐसा नहीं है कि बीए पास की भी एनएक्स करके भी एज अ कैट डिजाइनर जॉब लग जाती है। एंड क्या क्या इन्होंने करियर में करा, किस तरीके से इंटरव्यू उन्होंने क्लियर करा, ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस थैंक आपको। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, कुछ वर्क एक्सपीरियंस क्या रहा है, क्या करते थे, ऑल दीज थिंग्स। यू सर। मैं क्या नाम 4 साल से करीब डाइट टूल रूम में काम करता था। तो वहीं पे ये आइडिया आया तो सोचा कि ये सॉफ्टवेयर के बारे में मुझे पता चला यूट्यूब वगैरह से। तो फिर मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैंने ऑटोकैड और एनएक्स दोनों करा। कब ज्वाइन करा था आपने? दिवाली पे हमारा कंप्लीट हो गया था, बट मुझे इतना आइडिया नहीं कि मैं इतना पीछे जा सकूँ। अच्छा, तो करीब 3 या 4 महीने 2-3 महीने उससे पहले आपने आई थिंक अगस्त मिड में करा होगा। हाँ सितंबर अक्टूबर तक खत्म। हाँ। उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगता ही है। प्लेसमेंट दिवाली के टाइम तो सारी कंपनीज के एचआर के ऑफिस भी बंद थे। ओके, कितने इंटरव्यूज दिए थे आपने? ये मेरा सेकंड है। सेकंड है। पहले कहाँ दिया था? यहीं पे कंपनी आई थी, एक केआर ऑटो टच। केआर ऑटोटेक, हाँ हाँ हाँ। तो उसमें भी मेरा नाम आ गया था। उन्होंने कहा था कि फोन वगैरह करेंगे, बट फोन आया नहीं मेरे पास। शॉर्टलिस्ट हुआ हो गया उसके हाँ, बाद? शॉर्टलिस्ट हो गया। ऐसा होता है ना कंपनीज में, ये भी होता है कि ले जाते हैं लड़के, उसके बाद उनकी रिक्वायरमेंट ही चेंज हो जाती है, प्रोजेक्ट चेंज हो जाते हैं, लास्ट मोमेंट में कहते हैं 6 करने सेलेक्ट कर जाते हैं, 4-5, तो एक आध तो होता है। बट आप उसमें शॉर्टलिस्ट हुए हाँ, थे? शॉर्टलिस्ट हो ये गया। शॉर्टलिस्ट, ठीक है। और ये वाली जो कंपनी है, इसका क्या प्रोसेस था? किसने भेजा आपको? स्वीटी मैम ने स्वीटी भेजा? मैम ने भेजा था। अच्छा, हाँ, व्हाट डिड दे आस्क? क्या उनका प्रोसेस रहा था? तो अरमान, आपका जो कंपनी अब जो प्लेसमेंट हुई है वो भी एक बार बता दो। हिंद गोल्ड। हिंद गोल्ड ऑटो, हाँ ठीक है। तो इन्होंने 4 लड़के सेलेक्ट करे हैं। इससे पहले 2 वीडियोस और आ जाएगी। उनका तो 8 लाख और 5 लाख का पैकेज लगा है एंड ही इज प्लेस्ड एट अ कैड डिजाइनर पोजीशन। तो इनका 18,000 है अभी स्टार्टिंग एंड जस्ट इन 15-20 डेज इसको 20+ कर देंगे। हमेशा डिजाइनर में थोड़ा सा एक ट्रेनिंग पीरियड होता है जिसके अंदर दे डू नॉट एक्सपेक्ट कि एकदम से डिजाइनर काम करना स्टार्ट कर देता है। तो इंक्रीमेंट थोड़ा 1-1.5 महीने में 100% सबका हो जाता है 20+ पे। तो आप बीए करने के बाद टूल रूम में गए, ये कैसे आपको जॉब मिल गई टूल रूम में? हमारे जानने वाले थे थोड़े, हम्म। तो उन्होंने ही बता दिया था। पर वो काम तो बहुत बोरिंग होता है ना, आई मीन काफी हार्ड वर्क भी होता है उसके हाँ, अंदर। हार्ड वर्किंग होता है। ओके, तो यहाँ पे आपके जो इंटरव्यू प्रोसेस है हिंद गोल्ड ऑटो में, व्हाट डिड दे आस्क? क्या आपसे पूछा गया? सब कुछ एक बार मुझे उसका पूरा ओवरव्यू दो। उन्होंने हमारा रिज्यूम वगैरह ले लिया था। बाकी सीधा मुझे क्या नाम सिस्टम पे ही बिठा दिया था सीधा? और हाँ, और एक कंपोनेंट उन्होंने सामने रखा कि पता है कि इसको बना के आप दिखाइए। क्या कंपोनेंट था? रिवॉल्व टाइप में कुछ था। ये बनवाया था आपसे? जी सर। ओके, तो ये लिखा भी हुआ है हिंद गोल्ड ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स। ये इन्होंने, मुझे भी नहीं पता ये क्या है बट इट्स इजी टू मेक। इसमें तो बेसिक आपका एक्सट्रूड वगैरह की कमांड ही है। इसके अंदर जो कमांड्स वगैरह हैं काफ़ी बेसिक है। इसमें तो आपका रिवॉल्व कट वगैरह यूज़ किया है, बेसिक एक्सट्रूड करा है। एंड ये भी बनवाया था आपसे? जी हाँ, ये शीट मेटल का है, बेंड करवाया होगा। फिर इससे ब्लैंक भी खुलवाया था आपका? जी जी। ओके, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर आस्क्ड इन एन इंटरव्यू, ठीक है? रिवॉल्व टाइप में। हाँ। तो मैंने उसको बना दिया। फिर उन्होंने एक कंपोनेंट मेरे सामने रखा कि इसको अब ये बताइए हम इसको कैसे और बेटर कर सकते हैं। उनके यहाँ फोर्जिंग की डाइयाँ भी बनती हैं, कास्टिंग की डाइयाँ भी बनती हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इसको फोर्जिंग में बनाना चाहते हैं, तो इसको कैसे बेटर कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने कहा सर इसको ऐसे कर दीजिए तो हमारा और बेटर होगा, इसको यहाँ से थोड़ा सा माल दीजिए। तो काफ़ी इम्प्रेस हुए वो। ओके, और डिजाइन में आपने सब कुछ करके दिखा दिया? दिखा दिया था। तो इसके अंदर और बनवाया उन्होंने एनएक्स पे, जो सॉफ्टवेयर आपको आता है, राइट? ठीक है। एंड आपसे मेजर भी करवाया था कंपोनेंट की डायमेंशंस उन्होंने दी थी? नहीं, कंपोनेंट ही सीधा रख दिया था। बाकी वर्नियर मुझे दे दिया था। मेजर करवाया था ना? हाँ, मेजर आपने वर्नियर वगैरह आपको सब यहाँ पे भी ट्रेनिंग हम संडे कराते हैं। पहले भी आपको तो टूल रूम में काम किया तो आता होगा। ओके, ठीक है। एंड कुछ इंटरव्यू जो पिछले वाला था उसमें क्या, मेरे को बेसिकली सीधा एम ऑफ दिस इंटरव्यूज की जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ये देखें कि आगे उनको कैसे इंटरव्यू क्लियर करना है। और एक बीए आपने करी है तो यू डोंट नो द टेक्निकल क्वेश्चंस, तो वो आपसे क्लियर हुए कि नहीं हुए?
तो इससे पिछली जो कंपनी थी केआर ऑटोटेक, उन्होंने क्या क्वेश्चन आपसे पूछे? उन्होंने सर डाइयों की, जब मैंने बताया कि मैं डाई टूल रूम में जॉब करता था, तो उन्होंने डाइयों के ही बारे में मुझसे कुछ क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो मैंने दे दिए थे उनके क्वेश्चन। ओके। और डिजाइनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आई आपको? नहीं, डिजाइनिंग में कोई नहीं। अच्छा, यहाँ आपने कितना जो प्रोसेस था यहाँ, कितनी देर प्रैक्टिस करते थे, क्या आपका रहता था यहाँ पर? यहाँ पे करीब 1 महीने तक तो मैं प्रैक्टिस करता रहा, उसके बाद मैंने खुद का एक लैपटॉप ले लिया था। ओके। तो मैं फिर यहाँ पे सिर्फ जो भी था सीखने को वो सीखता था। आप दूर से भी तो आते थे ना, दिल्ली से आता था। हाँ। इस वजह से जाने में भी थोड़ी हाँ देरी हो जाती थी। हाँ, तो फिर आप घर पे प्रैक्टिस करता था। ओके। कोई एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स भी करे थे यहाँ पे आपने? एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट तो नहीं। कुछ डिजाइन रिलेटेड आपने, एक्सरसाइज बुक तो खत्म करी ही होगी, उसके बाद आपने एक्स्ट्रा भी और कुछ बनाया था सर से लेके? सर से तो नहीं सर, क्या नाम, यूट्यूब से मैंने देख के प्रैक्टिस की थी। और जो कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस वगैरह जो होते हैं। हाँ, ओके, ठीक है, वेल दैट्स गुड। अब मेरा बस यही रिकमेंडेशन रहेगा इन एवरी वीडियो आई से दिस, दैट कंटिन्यू वर्किंग फॉर एटलीस्ट 1 to 2 years, उसके बाद स्विच मारो। रेज्यूमे में अगर आप जल्दी कंपनी चेंज कर रहे हो तो प्रॉब्लम है। यहाँ सैलरी अच्छी है, 20,000 प्लस आपको 100% एक महीने के अंदर ही वो देंगे। आप कम से कम 2 साल काम करो, यू विल एग्जिट एट लीस्ट 40-50,000। नेक्स्ट कंपनी में जो जम मारोगे, यहीं पे अगर इंक्रीमेंट अच्छा मिलता है तो मतलब एक जगह पे आप अपनी स्पेशलिटी उसको बना लो, तो उसके ऊपर फिर अपस्किलिंग करो। जैसे आपने 2 साल कैड पे काम कर लिया, फिर आप रिवर्स इंजीनियरिंग सीख लो, या आप सिमुलेशन सीख लो, या बीएमसी प्रोग्रामिंग सीख लो। ऐसे कर करके आपको उसी चीज़ में स्पेशलिटी में सुपर स्पेशलिटी होती जाएगी, ठीक है। बट एनीवे, कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। एंड देखो फिर आगे, यू कैन ऑलवेज कम टू आस्क एनी डाउट्स व्हाटएवर यू हैव। थैंक यू।